नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और जुड़ते रहिए सभी लोग, ये मुहिम चलनी चाहिए। और अब मैंने करंट अफेयर का जैसे सितंबर तक का तो न्यूज कवर कर दिया है। आपको अब देखेंगे तो तकरीबन जब से मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, जुलाई अगस्त सितंबर मैक्सिमम न्यूज कवर है उस पर। ठीक है, कुछ बीच बीच में हमने गाइडलाइन भी आपको दे रखी, जैसे आरओ से जुड़ी गाइडलाइन है, बीईओ से जुड़ी गाइडलाइन है, कुछ प्रीवियस और ओल्ड पेपर भी हैं, मैंने उनकी भी गाइडलाइन आपको दे रखी है। तो मतलब कहने का ये है कि आपके पास मैक्सिमम गाइडलाइन है। ठीक है, आप किसी भी प्रकार का अगर कोई भी कोर्स करते हैं या कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़िए, इसमें आपका फायदा होगा। ठीक है, और अब जो आज न्यूज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो 1 एंड 2 अक्टूबर की है, और इसके बाद 3 एंड 4 अक्टूबर दे देंगे। फिर दो दिन की न्यूज को एक साथ जोड़ के हम आप सबके साथ डेली एक वीडियो शेयर करने की कोशिश करेंगे, किसी भी टाइम उसको अपलोड कर देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और अगर कोई अपनी राय है, कुछ भी सजेशन है तो कमेंट के माध्यम से बताइए। डेली 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन जैसे डालता हूं, आप उन क्वेश्चन को ट्राई किया करो, कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। डेटा को लेकर के, कंटेंट को लेकर कोई डाउट ही मत करो। हमने लिख ही रखा है कि राइट चैनल विद राइट पर्सन, कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं। थोड़ा कभी कभी व्यस्तता है या कभी स्वास्थ्य नहीं सही बात, जिसकी वजह से क्लास ऊपर नीचे होता है, और बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी व्यस्तता अपने पढ़ने को लेके भी है ना। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। क्वेश्चन है कि 2022 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया। जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। और आज इसको बहुत विस्तार से पढ़ा देंगे हम आपको, इसमें 5-6 मिनट का टाइम दे देंगे, आप पूरा समझ में आपको आ जाएगा ना, कैसे शुरू हुआ, कितनी महिलाएं पाई, अभी तक क्या क्या हुआ, सारा बता देंगे आपको। ठीक, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है, ये फिल्म का सर्वोच्च पुरस्कार है। फिल्म का सर्वोच्च पुरस्कार किस क्षेत्र का? फिल्म का। दादा साहब फाल्के को फिल्मों का जनक कहते हैं, इनको जो है फिल्मों का जनक, फिल्मों का जनक। ऐसे हमने कुछ वीडियो में पढ़ाया है, चिकित्सा का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड, लिटरेचर का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड, आर्मी का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड हमने पढ़ा रखे सब आपको। आप आराम से, जैसे फिल्म का हमने कहा, ऐसे अगर हम चिकित्सा की बात करें, सपोज दैट थोड़ा सा ज्यादा लेंदी ना हो, इसलिए ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहते हैं, चिकित्सा का देखेंगे तो बीसी राय। ठीक है, अगर खेल में देखेंगे तो सर्वोच्च अवार्ड क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद, अब नाम चेंज कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद, ठीक है, खेल पुरस्कार, खेल, ठीक। चिकित्सा हो गया, खेल का हो गया। ऐसे अगर देखेंगे सेना में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। साहित्य में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? साहित्य में हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार ना, ज्ञानपीठ कहते हैं ना। समझ रहे हैं? ऐसे और बहुत सारे हो सकते हैं ना, समझ रहे हैं? ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ हमने हिंट दे दिया आपको। अब चूंकि बात करते हैं फिल्म का, तो फिल्म का सर्वोच्च अवार्ड है ये। और अगर इसकी हम शुरुआत की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब से है? 1969 से है। पहली बार चूंकि फिल्म के क्षेत्रों में जिसका जितना बड़ा योगदान होता है, फिल्मों के योगदान के लिए तो देते हैं, फिल्मों को बढ़ावा देना, फिल्मों में कुछ ऐसा कर देना जो आपके लिए अद्भुत हो। ज्यादातर हमेशा जो थोड़ा सा एक्टर एजेड हो जाते हैं, या जिन्होंने एक्टिंग फील्ड में 40 साल 50 साल, कम से कम 30-35 साल तो रहा ही रहा हो, ऐसे लोगों को सम्मानित करता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अवार्ड से। ठीक है, इसके अलावा क्या पॉइंट है? देविका रानी, देविका रानी को सबसे पहले दिया गया है। अब खास बात क्या है कि देविका रानी एक फीमेल पर्सनालिटी है, और सबसे पहला ये अवार्ड दिया भी गया तो एक महिला को दिया गया। तो एक क्वेश्चन आ गया था कि अभी कितनी महिलाओं को ज्ञान दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल चुका है, तो इसकी संख्या है 8 महिलाएं। ये ध्यान रखेंगे। अगर और आप डीप में जाना चाहेंगे तो हम उन 8 महिलाओं के नाम बता देंगे।
ठीक है, समझ रहे हैं हमारी बात। अभी एक दो महिलाएं तो यहीं आ जाएंगी आपके सामने, देविका रानी तो आ चुकी, दो महिलाएं इसमें शामिल हैं, वो भी दोनों को जोड़ देना आप, तो तीन तो ऐसे हो कि पांच और बच रही ना। अब इसमें क्या है कि 2022 के लिए ये अवार्ड किसको दिया गया, पहले इस क्वेश्चन का आंसर ले लीजिए। देखिए एक ऑप्शन रजनीकांत है, आशा पारीख है, वहीदा रहमान, मिथुन चक्रवर्ती। हम लिख देते हैं रजनीकांत 2019, आशा पारीख 2020, वहीदा रहमान 2021, मिथुन चक्रवर्ती 2022। तो अगर ये अवार्ड 54 नंबर का है तो वहीदा रहमान कौन से नंबर की, 53, आशा पारीख 52, रजनीकांत 51। पॉइंट क्लियर है सभी लोगों को, आराम से नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। थोड़ा टाइम कम देते हैं इसलिए, वरना अगर टाइम देना शुरू कर देंगे, अगर डेली क्लास हम लाइव लेना स्टार्ट कर दे रात में सर, तो फिर पता चलेगा इस चैनल की वैल्यू क्या है और ये प्रमोद सर भी कैसे हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम की व्यस्तता है, क्योंकि मैं किसी और इंस्टीट्यूट में भी क्लासेस पढ़ाता हूँ बहुत सारी, जिसकी वजह से व्यस्तता है। अदरवाइज कहीं खुल के पढ़ाना हो जाए सर, तो फिर तो आमना सामना ठीक ठाक हो जाएगा ना, सही क्या है गलत क्या है ना। तो इतना तो ये नोट कर लेंगे, और कुछ पढ़ा देते हैं आपको इसके अलावा। तो इस बार 2022 का अवार्ड किसको दिया गया है, मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया है। वैसे तो ये कलकत्ता के हैं, इनका रियल नेम कुछ और है। रियल नेम इसका जो है वो है गौरांग चक्रवर्ती ना। काफी फिल्मों में काम किया है, डांसर देखा होगा, इनकी डिस्को डांसर मूवी आई थी। और बहुत बड़ी अच्छी बात है कि इनकी पहली फिल्म मृगया, और उसी पहली फिल्म के लिए ही इनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिल गया। समझ लीजिए, बहुत बड़ी बात होती, किसी की पहली फिल्म हो और पहली फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिल जाए, ये बहुत बड़ी टफ बात है। हालांकि आप बहुत सारे एक्टर जानते हैं, अमिताभ बच्चन हो गए, राजकुमार हो गए, दिलीप कुमार हो गए, बहुत लीजेंड एक्टर रहे जिनकी बहुत तारीफ है सिनेमा के क्षेत्र में। तो ये बात यहां तक हो गई मिथुन चक्रवर्ती। लेकिन 2022 का दिया गया है, 23 का बाकी है, 24 का बाकी, कोई 24 अभी चल रहा है, एंड नहीं हुआ है, तो हो सकता है 24 के लास्ट तक ये अवार्ड 23 वाला भी मिल जाए। 24 में दिया गया, इसका मतलब 24 का नहीं है तो 22 का ना। आप क्रम जोड़ लीजिए भाई, 2022 कह रहा ना ये, 69 से ये अवार्ड जो है दिए गए, तो जोड़ लीजिए, दो इधर से दो उधर, चार, तो 54 नंबर का अवार्ड हुआ, 2022 का हो गया। हो सकता है 23 का अवार्ड धर्मेंद्र जी को मिल जाए, थोड़ी पॉसिबिलिटी है, चर्चा है, कुछ माहौल गरमाया हुआ है। हेमा जी ने कह भी दिया कि धर्म जी को मिलना चाहिए, और सही बात है, धर्मेंद्र जी को मिलना चाहिए ये अवार्ड, वो डिजर्व करते हैं। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती जी उनसे जूनियर हैं, लेकिन अब इसमें अवार्ड में क्या कर सकते हैं, ज्यूरी होती है जिसको नाम फाइनलाइज कर दे। अब इसके अलावा और हम बातें समझते हैं। प्राइज मनी कितना है, 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपए प्राइज मनी है। और चूंकि सिनेमा का अवार्ड है, ठीक है, अब ये अवार्ड हमेशा नेशनल फिल्म अवार्ड जो होते हैं उनकी सेरेमनी होती है, उसी के साथ इस अवार्ड को भी दिया जाता है। तो मिथुन दादा जाएंगे, उसको रिसीव करेंगे, ठीक है, ये बात है ना। तो दादा साहब फिल्म अवार्ड है, फिल्म का सबसे बड़ा अवार्ड है, शुरुआत का वही बता दिया हमने, ठीक है। और हमने कहा 8 महिलाओं को मिला हुआ है, जिसमें 2 महिलाएं मेरे सामने हैं, एक महिला देविका रानी हमने बता रखी, ठीक है। तो ये अवार्ड है, फिल्म का सर्वोच्च अवार्ड है। कुछ व्याख्या पढ़ लेते हैं मिथुन जी के बारे में, देखते हैं इनकी क्या है, कुछ समरी है मेरे पास मिथुन जी की, और ये देख लेंगे हम लोग। लिखा हुआ है कि बॉलीवुड के लेजेंडरी अभिनेता है मिथुन चक्रवर्ती जी। 2024 में दादा फाल्के पुरस्कार मिलेगा। करीब 4 दशकों से अभिनय करियर में उन्होंने बंगाली, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया और भोजपुरी जैसी कई भाषाओं में 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। और वो सिनेमा की दुनिया के पहले ऐसे अभिनेता हैं जिन्हें पहली फिल्म मृगया, जैसा मैंने अभी डिस्कशन किया आप सबके साथ, मृगया इनकी मूवी थी बंगाली में, उसके लिए इनको नेशनल फिल्म अवार्ड का पुरस्कार मिला। और हम देख लेंगे मृगया के बारे में। 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये विजेता रहे हैं। यहाँ कुछ इनकी फिल्मों के बारे में भी कहा गया है, इसको पढ़ लेंगे हम लोग। लिखा हुआ है 1977 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मृगया मूवी के लिए। आप सोचिए, पहली मूवी, और पहली मूवी के लिए ही इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड। फिर है 1993 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तहाजिर कथा। 1996 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता स्वामी विवेकानंद, कोलकाता में, ठीक, कोलकाता में जन्म। मिथुन चक्रवर्ती जी का असली नाम क्या है, गौरांग चक्रवर्ती। थोड़ा ध्यान रखना, हो सकता है कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मिथुन चक्रवर्ती का रियल नेम क्या है, दैट्स इज नोन एज गौरांग चक्रवर्ती, राइट। पढ़ लेंगे सब। और ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है, हमने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे अवार्ड हमेशा एग्जाम में आते ही आते हैं,
तो ज्यादा बेहतर होगा आप सभी लोग प्रॉपर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है वन्य प्राणी सप्ताह, वाइल्ड लाइफ वीक होता है, उसे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 से 7 अक्टूबर, 2 से 8 अक्टूबर, 1 से 7 सितंबर, 2 से 8 सितंबर। ये चार ऑप्शन है, पहले आप खुद ट्राई करिएगा फिर देखिएगा क्या राइट आंसर होता है। तो इसका सही आंसर है 2 से 8 अक्टूबर। एक्चुअली में वन्य जीव हैं उनके लिए अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, लिखा है वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। और चूंकि वन्य प्राणियों के संरक्षण संवर्धन है तो जन सामान्य को जागरूक करने के उद्देश्य से इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे मानव और जीवों के बीच में संघर्ष जो है ना हो, कॉन्फ्लिक्ट लेस हो जाए। एक पुस्तक है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और लेटेस्ट में बुक लिखी गई है। ऑप्शन क्या दे रखा है? पुस्तक है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ठीक है। के लेखक कौन है? ये पुस्तक है। ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर आर सुब्रमण्यम, डॉक्टर मोहन भागवत, डॉक्टर शशि थरूर और लास्ट नेम है रामनाथ कोविंद। तो आप चेक करिएगा राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा आर बाला सुब्रमण्यम, राइट। इसके अलावा क्या है पॉइंट? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए, इसको लॉक करिए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाटो, ये हमने उसे पढ़ा रखा है आप सभी लोगों को। इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स मीन्स नाटो जो है एक ट्रीटी है, संधि है और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है नाटो। देखा होगा चर्चा में रहता है नाटो, यूक्रेन, रूस, नाटो, ऐसे बहुत सारे पॉइंट आते हैं। तो पूछा है नाटो के नए महासचिव मार्क रूट जो है, ये अभी जो नए मार्क रूट बने किस देश संबंधित हैं? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, नीदरलैंड। तो राइट आंसर विल बी नीदरलैंड, ठीक है। ये नीदरलैंड के एक्स पीएम है और यही अगले जो है महासचिव बनेंगे किसके? नाटो के। नाटो की भी बैठक 2024 में इसकी मीटिंग कहां पर हुई थी ये भी नोट कर लेंगे आप लोग। मीटिंग हुई थी वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, ध्यान रखेंगे ना इस तरीके। और नाटो बारे में बहुत डीप में मैंने पढ़ा रखा है, नाटो में कौन कौन नए नए मेंबर शामिल हुए, 32वां 31वां, वो सब आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां नाटो बारे में एक हमने नाटो टॉपिक ही पढ़ा रखा है 15 मिनट का, तो उसको पढ़ लीजिएगा फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ये लिखा है जो वर्तमान महासचिव थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब नए ये बनेंगे। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आरती सरीन को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं डीजीएफएमएस का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इनकी रैंक क्या है? खास बात है कि यहां होने वाली ये पहली महिला है, आरती सरीन जी। आपको बताना है इस पद पे आने वाली इनकी पोस्ट की रैंक क्या है। 45, 46, 47 और एक रैंक लिख दे रहे हैं 48, तो इसका राइट आंसर होगा 46, ठीक है। थोड़ा इनके बारे में पढ़ लीजिए तो डाउट खत्म हो जाएगा। वाइस सर्जन वाइस ये सब लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा है, ये डीजीएफएमएस की प्रमुख के रूप में पहली महिला है। ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है और आपके एग्जाम में आ सकता है, ये आप पढ़ लेना आराम से, लिखा हुआ है। ये इनकी सबसे बड़ी खास खूबी, इन्होंने सेनाओं के तीनों अंगों में काम किया है, आरती सरीन। और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट।
जो लिख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका मतलब आएगा जरूर, कुछ भी कर लीजिए, आएगा तो आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं सर। जिसको लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर तय कर देगा, आएगा तो आएगा। अभी हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कितने देशों में दूतावास खोलने की योजना है या दूतावास खोलने की अनुमति या परमिशन दी है? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो राइट आंसर क्या होगा? 5। इसकी व्याख्या बड़ी विस्तार से लिखी है। कुछ वाणिज्यिक दूतावास भी खोले जाएंगे और कुछ देशों में हमारी एम्बेसी नहीं है, यानी हम किसी दूसरे देश की मदद से उन देशों में अपना डिप्लोमेसी को मैनेज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ऑस्ट्रेलियाई साइड देश हैं, ठीक है, वहां भी हमारा दूतावास नहीं है। तो विश्व में ये नहीं कि सब देशों में दूतावास है हमारा। इसकी व्याख्या बड़ी विस्तार से लिखी है, आप आराम से पढ़िए, अच्छा लगेगा। विदेश मंत्रालय ने 5 देशों दूतावास और 2 देशों में वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया गया है। भारत सरकार कहां कहां खोलेगी ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अल्बानिया, गाबोन, जॉर्जिया, लातविया तथा तिमोर लेस्ते। याद आया? तिमोर लेस्ते आसियान में शामिल होने वाला लेटेस्ट देश है तिमोर लेस्ते। पहली बार कोई भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस देश की यात्रा की, यानी इस देश में कभी कोई राष्ट्रपति मेरे देश से गया ही नहीं। तो ये 5 देश बिल्कुल जुबान पे रट लीजिए, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अल्बानिया, गाबोन, जॉर्जिया, लातविया और तिमोर लेस्ते। ये बात समझ में आ गई, दूतावास खोले जाएंगे। जबकि 2 नए वाणिज्यिक दूतावास न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में और स्पेन के बार्सिलोना में, 2 ये खोले जाएंगे ना। ये पॉइंट क्लियर हो गया। और आगे देखो, अमेरिका के बोस्टन और लॉस एंजल्स में दो दूतावास खोले जाएंगे। ये स्पेशली अमेरिकन दोनों खोले जाएंगे, एक स्पेन में हो गया, एक न्यूजीलैंड में हो गया, वो 2 हो गए और 2 अमेरिकन हो गए। तो 4 जो है वाणिज्यिक दूतावास और 5 हमारे कॉमन दूतावास। अब इसके बाद ये देखिए, सब आप आराम से पढ़िएगा। राष्ट्रपति की फिजी इसमें से राष्ट्रपति की यात्रा हुई थी फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्ते। याद आया? प्रधानमंत्री ने भी कहां कहां यात्रा की? इटली की, रूस की, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, यूक्रेन, सिंगापुर, ब्रुनई, इतने देशों में राष्ट्र पीएम ने यात्रा की। विदेश मंत्री कहां कहां गए अभी तक 3 महीने के अंतर्गत? यूएई, कतर, श्रीलंका, कजाकिस्तान, मॉरिशस, मालदीव, कुवैत, सिंगापुर, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, जर्मनी यात्राएं उनकी प्रमुख हैं। यहां तक कि कुछ हमारी ऑफिशियल मीटिंग के तहत भी वो लोग गए। और बाकी सब लिखा हुआ है, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, किन किन देशों से हमने क्या क्या समझौते किए। ठीक, और इसमें कुछ खास पॉइंट नहीं था, थोड़ा सा पॉइंट इसको पढ़ लेंगे। लिखा है संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 से 31 अक्टूबर। इसके अंतर्गत डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और दिमाग की बुखार जैसी बीमारी शामिल जो है इसमें की गई। एक अभियान चलाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ से। एक पूछेगा आपके एग्जाम में कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है। फिर है दस्तक अभियान कब से कब तक चलेगा। तो ये सब हम सबको याद रखना है, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, क्योंकि देखा होगा डेंगू वगैरह का प्रकोप ज्यादा फैलता है इसी मौसम में। ठीक है, और इसके बाद हमें लगता है कि अब कोई पॉइंट इसमें नहीं बचा है, तो ये आपको 1 एंड 2 अक्टूबर की न्यूज हो गई। इसके बाद 3 एंड 4 अक्टूबर की भी न्यूज कवर कर देंगे, फिर रूटीन बराबर आ जाएगा, 5, 6, 7, 8 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का। जुड़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।